अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईशा गुल और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर बैठे हुनरमंद होने के लिए एक शॉर्ट सा स्टिचिंग कोर्स, ताकि आप घर बैठे अपने रोज़गार का सिलसिला शुरू कर सकें और अपनी फैमिली को बाइज़्ज़त तरीके के साथ सपोर्ट कर सकें। इस कोर्स में हम आपको प्रोफेशनल अंदाज में स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें सिखाएंगे। इस कोर्स को करने के बाद इंशाल्लाह रहमान आप इस काबिल हो जाएंगी कि आप अपने रोज़गार का सिलसिला शुरू कर सकें। और जो डर है, झिझक है कि आप नहीं कर पाएंगी या न जाने कैसे ये सब शुरू होगा, वो इस कोर्स को करने के बाद इंशाल्लाह रहमान सब दूर हो जाएगा। बहुत सारी बच्चियां होंगी आप में जिनको स्टिचिंग आती होगी, लेकिन उन्होंने किसी अदारे से नहीं सीखी होगी, सिर्फ घर में ही प्रैक्टिस कर करके उनको आई होगी। लेकिन बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने किसी प्रोफेशनल अदारे से ट्रेनिंग नहीं ली। तो इस कोर्स में हम आपको बताएंगे प्रॉपर पैमाइश कैसे ली जाती है, पैमाइश लेते वक्त हमसे कौन सी गलतियां हो जाती हैं, किस वजह से नाप में गड़बड़ हो जाती है, कौन से कपड़े की पैमाइश कैसे ली जाती है, लॉन, लीलन, कॉटन, रेशमी की पैमाइश में क्या फ़र्क होता है, और हम जब पैमाइश लेते हैं तो उसमें कौन से मसले मसाइल हमें दरपेश होते हैं। ये सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें सिखाएंगे ताकि आपको अच्छे अंदाज में स्टिचिंग आ जाए और आपको डर, झिझक और जो भी चीज़ें मुश्किल लगती हैं वो ख़त्म हो जाएं। आपको आपके साथ वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएंगी जो अब तक आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की। पैमाइश लेने के तरीके हैं, पैमाइश लेने के भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आज तक आपके साथ किसी ने शेयर ही नहीं किए होंगे, आपको बताया ही नहीं होगा कि पैमाइश लेते हुए कौन सी चीज़ ऐसी होती है जिसे हाथ में पकड़कर पैमाइश की जाती है और कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें नीचे रखकर पैमाइश किया जाता है। हाथ में पकड़ने से पैमाइश करते हुए और नीचे रखकर पैमाइश करते हुए क्या फ़र्क आ जाता है, ये सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तीरा, गला, ये सब कैसे पैमाइश किया जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कस्टमर का ये जो सूट है ये उसके परफेक्ट फिटिंग में होगा। अगर कस्टमर नहीं आते, कभी कभार ये होता है कि किसी और के ज़रिए वो सूट सिलवाना चाह रहे होते हैं, ख़ुद नहीं आते, तो हमें उनकी जिसामत का नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता कि वो उनके जो सूट आया है उनके लिए प्रॉपर फिटिंग में है या नहीं है। एक प्रोफेशनल टेलर ही ये सब कुछ जान सकता है सूट को देखने के बाद। तो ये सब चीज़ें हम आपको सिखाएंगे कि आप उसमें अपनी फिनिशिंग कैसे दे सकते हैं, आप अपने काम को प्रोफेशनल टेलर का वर्क कैसे कर सकते हैं। जहाँ भी आप एक सूट की 200 रुपये सिलाई ले रहे हैं, तो ये कोर्स करने के बाद इंशाल्लाह रहमान आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 500 रुपये सिलाई मांग सकते हैं और कस्टमर आपको लाजमी देंगे। उसके बाद आती है कटिंग की। कटिंग में इतनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इतने छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आज से पहले तो ये सब चीज़ें आपके साथ किसी ने शेयर ही नहीं की। हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी गलती हो जाती है जिसकी वजह से शोल्डर बड़ा हो जाता है, कौन सी गलती है जिसकी वजह से हमारा जो नेक है ये बैक साइड पे जाने लगता है। आपने अक्सर सुना होगा कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो गला है वो पीछे को जाता है, खिंचाव आ रहा है, कमीज़ घूम रही है, कंफर्टेबल नहीं है, चेस्ट से बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है, बहुत सारा, या फिर गला नीचे को झुक रहा है। ये सब क्यों होता है, कैसे होता है? तीरा कंफर्टेबल नहीं है, क्यों नहीं है? तीरा बड़ा क्यों हो जाता है या तीरा ऊपर क्यों चढ़ा हुआ है? ये सब चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। प्रोफेशनल ट्रेनिंग में यही चीज़ें होती हैं कि आपका प्रॉपर आपके जिसामत के मुताबिक आपकी पैमाइश हो, आपकी पैमाइश के एन मुताबिक कटिंग हो, और जब आप पहने तो लोग पूछें कि आपने ये कहाँ से स्टिच करवाया। तो हम आपको इसी काबिल बनाएंगे कि जब आप एक कस्टमर को स्टिच करके दें तो वो 4 कस्टमर और लेके आए। सेटिस्फाइड कस्टमर कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाता। एक कस्टमर फर्स्ट टाइम आपके पास आया है, उसको आपका काम पसंद आया है, वो 6 माह बाद भी अगर आए लेकिन वो वापस आपके पास लाजमी आएगा। तो यही चीज़ हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपने कस्टमर को अपने साथ जोड़े रखना है। कस्टमर के आपको कैसे पता चलेगा कि कंधा बड़ा क्यों हो गया है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि किन वजूहात की बिना पर कंधा बड़ा हो जाता है। बगल में कपड़ा जमा होने लगता है, चेस्ट के ऊपर कपड़ा जमा होने लगता है, फूला फूला हो जाता है, कंधा छोटा हो जाता है, खिंचाव पैदा करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बगल में कपड़ा बहुत सारा जमा हो जाता है, क्यों हो जाता है? ये सारी चीज़ें, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि कितने आराम आराम से मैं काम कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही काम मैंने आपको सिखाना है, मुकम्मल
एक एक टिप एंड ट्रिक के साथ, एक एक ऐसी बात के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ऐसी-ऐसी बातें जो आपको हैरान कर देंगी और इतना आसान अंदाज़ होगा कि आपको फ़ौरन से समझ आ जाएगी। आपने अब तक अगली कटिंग नहीं की होगी शोल्डर की। बहुत सारे लोग घबराते हैं, अगली कटिंग करने से उन्हें लगता है कि शोल्डर बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो ये चीज़ नहीं जानते कि जब तक हम अगली कटिंग नहीं करेंगे, फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। कि आपने कभी हाथ लगाकर देखा है कि एक बगल से लेकर दूसरी बगल तक आपका ये जो जिस्म है, ये कितना वीक सा है, कितना कम है, कितना नाज़ुक है। एक बगल से दूसरी बगल तक जब हम ये वाली कटिंग नहीं करते, जिसे अगली कटिंग कहा जाता है, उसकी वजह से कपड़ा फूला-फूला रहता है। आपने जो शर्ट पहनी है, अगर उसकी अगली कटिंग नहीं हुई तो अपनी शर्ट को देख लीजिए कि यहाँ एक बगल से लेकर दूसरी बगल तक वो कंधा से कितनी फूली-फूली है। वो ही ये फिटिंग है। ये फिटिंग का मतलब ये नहीं होता कि कपड़े बिल्कुल आपके जिस्म के ऐन मुताबिक हों, आपका अंग-अंग नज़र आ रहा हो। फिटिंग के मुताबिक यानी आपकी जिसामत के ऐन मुताबिक का मतलब ये होता है कि जब आप कपड़ा पहने तो पता चले कि आपने कुछ पहना हुआ है। यानी कि आपके जिसामत को वो इतना जचे, इतना प्यारा लगे कि लोग पूछें कि हाँ भई कहाँ से स्टिच करवाया है। बहुत सारे टेलर हैं जो हल्के से हल्के कपड़े को में भी जान डाल देते हैं और बहुत सारे टेलर हैं जो महंगे से महंगे कपड़े की भी जान निकाल देते हैं। ये सिर्फ प्रोफेशनल टेलर हैं जो कपड़े में जान डाल देते हैं, बेशक कपड़ा कितना भी सस्ता क्यों ना हो। और ये आम घरेलू किसी भी ट्रेनिंग के बगैर वाले टेलर हैं जो अच्छे से अच्छे, प्यारे से प्यारे कपड़े की जान निकाल देते हैं। तो हमने आपको जान डालने वाला बनाना है कि आपके पास जितना भी हल्का कपड़ा आ जाए, आप उसको ऐसे सिलाई करें कि उसको देखकर दिल खुश हो जाए। और ये सब तब होगा जब आप बाकायदा ट्रेनिंग लेंगी। अगर आपके घर के पास कोई अच्छा अदारा नहीं है या घर से बहुत दूर है ऐसा अदारा, या आपने किसी अदारे में किसी के घर में बहुत टाइम वेस्ट कर लिया और उसने आपके सामने कटिंग ही नहीं की, क्योंकि बहुत सारे अदारों में बच्चों के सामने कटिंग ही नहीं की जाती, उन्हें लगता है कि बच्चे जल्दी हुनरमंद हो जाएंगे, या और कई वजूहात होती हैं कि जल्दी हट ना जाएं, या कुछ और इश्यूज़ होते हैं। बच्चों को सिर्फ शलवार सिलाई करने पे या तरपाइयों पे लगाए रखते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। हम आपको मुकम्मल ईमानदारी के साथ आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर करेंगे इस वीडियो के ज़रिए। वीडियो के ज़रिए ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं आपके सामने काम कर रही हूँ। अब आते हैं फिटिंग की तरफ। जब हम फिटिंग करते हैं तो क्या गलतियाँ करते हैं? बहुत सारे लोग इंच टेप के बगैर फिटिंग करने की कोशिश करते हैं। इंच टेप के बगैर जो लोग फिटिंग करने की कोशिश करते हैं, आप देख लीजिए वो अजीबो-गरीब सिलाइयाँ लगाते हैं। 4-4 दफ़ा सिलाई लगाई होती है उन्होंने कमर से लेकर हिप तक, चेस्ट से लेकर कमर तक, और दोनों साइड्स की सिलाइयाँ एक दूसरे से मेल ही नहीं खाती। मतलब अजीब किस्म की गुलाई वाली सिलाइयाँ। मेरी तो समझ से बाहर है कि लोग ऐसे वाली सिलाइयाँ क्यों लगाते हैं भई? क्योंकि प्रॉपर तरीका नहीं आता। हमारी बॉडी की एक बड़ी प्यारी शेप है और हमने उस शेप के ऐन मुताबिक ही अपनी फिटिंग देनी है। चेस्ट से लेकर कमर तक कितने इंचेस की फिटिंग देनी है, कितने इंच का खम देना है, ये जस्ट आपको इस कोर्स के ज़रिए हम बताएंगे। हैवी चेस्ट वाली ख़वातीन की फ़िटिंग कैसे देते हैं, कम चेस्ट वाली फ़िटिंग कैसे दी जाती है, जो ख़वातीन मोटी हैं, चेस्ट भारी है, कद भी लंबा है, उनकी फ़िटिंग कैसे दी जाए, ये सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स के ज़रिए सिखाई जाएंगी। और आपको ये कोर्स करके बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं होने वाला कि आपने अपना वक्त ज़ाया किया या आपने अपने पैसे ज़ाया किए, क्योंकि सिर्फ यही ऐसा कोर्स है जिसमें हम आपको प्रोफेशनल टेलर बनाएंगे, वो भी बहुत कम वक्त में। बहुत सारे बच्चे एतराज़ करते हैं कि अगर हमने ऑनलाइन ही कोर्स करना है पैसे देकर, तो हम मुफ्त में यूट्यूब से क्यों ना सीख लें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यूट्यूब पे कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको ना सिखाई जा रही हो। आप लाजमी सीखिए, जो चीज़ आपको नहीं आती या वहाँ से देखिए, लेकिन याद रखें कि यूट्यूब से देखी हुई चीज़ जब आप अप्लाई करेंगी अपने कपड़े पर, तो आपको कोई ये बताने वाला नहीं होगा कि आपने इसको ठीक किया है या नहीं। कोई आपकी गलतियां निकालने वाला नहीं होगा। कोई आपका हाथ पकड़ कर आपको ये बताने वाला नहीं होगा कि यूट्यूब पर जो डिज़ाइन दिखाया गया था वो आपके साइज़ में कैसे ढालना है। जब तक आप मुकम्मल तौर पर तरबियत नहीं ले लेती, एक प्रोफेशनल टेलर में नहीं ढल सकती, तब तक यूट्यूब से सीखे गए काम बेकार होते हैं। क्योंकि हमें यूट्यूब से दिखा तो दिया जाता है, लेकिन हमें हाथ पकड़ के नहीं चलाया जाता।
जब आप ये कोर्स कर लेंगी इंशाल्लाह आप ट्रेंड हो जाएंगी, अपने काम में माहिर हो जाएंगी, आपका काम पॉलिश हो जाएगा। फिर आप यूट्यूब से कोई भी डिज़ाइन कॉपी करेंगी तो आपको पता होगा कि आपने उसको अपने साइज़ में कैसे ढालना है, आपने उसको स्मॉल साइज़ में कैसे ढालना है और लार्ज साइज़ में उसको कैसे ढालना है। ये देखिए, जैसा कि आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है कि कितनी प्यारी फिटिंग की सिलाई लगी है। गोल गला जो आप देख रही हैं इसमें कोई बल नहीं है, बैक साइड के गले में भी बल नहीं है। आपने देखा होगा कि बैक साइड का गला बनाते हुए बड़ी मुश्किल होती है बच्चियों को, बल आ जाते हैं, रेब आ जाती है, अजीबो गरीब कुछ हो जाता है। लेकिन इस कोर्स को करने के बाद ये सब कुछ नहीं होगा। अब आते हैं बाजू की तरफ। बाजू अजीब सी एक मसला हो जाता है बच्चों के साथ कि बाजू की फिटिंग नहीं आ रही, बाजू अजीब से हो रहे हैं, शोल्डर से लेकर कोहनी तक कपड़ा नीचे को लटकता है या कुछ और, या बहुत ज़्यादा कट जाता है, यानी कि बाजू की प्रॉपर शेप नहीं आती, कंधा नहीं काटना आता कि बाजू का। और बहुत सारे जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो सीधे बाजू लगा देते हैं मर्दाना तरीके के साथ, यानी पहले बाजू अटैच कर लेते हैं और उसके बाद बाजू से लेकर फिटिंग की सिलाई सारे इकट्ठी लगा देते हैं। ये सबसे गलत तरीका है। ख़वातीन का जो बाजू लगाया जाता है वो हमेशा गोल बाजू लगाया जाता है। गोल बाजू लगाना बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद आपको गोल बाजू लगाना कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। गोल बाजू लगाना बहुत आसान काम है। मुश्किल इसलिए लगता है कि आपको अब तक किसी ने सिखाया ही नहीं, आपको बताया ही नहीं कि गोल बाजू कैसे आसानी के साथ लग सकता है। जो सीधा बाजू लगाते हैं और बाजू और फिटिंग की सिलाई इकट्ठी लगाते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। उनके पहने हुए कपड़े आपने देखे ही होंगे कि कंधे में कपड़ा जमा हो जाता है, कंधे से लेकर कोहनी तक कपड़ा लटक रहा होता है और अजीब सी शेप आ रही होती है। फिटिंग का मतलब कभी नहीं है कि आपके जिस्म के साथ कपड़ा लगा हुआ है तो आप खुश हो जाएं कि दर्जी ने जो कपड़ा सी के दिया है वो बिल्कुल जिस्म के एंड साथ लगा हुआ है तो ये परफेक्ट फिटिंग है। फिटिंग ये नहीं होती। फिटिंग ये होती है कि आपका जिस्म भी कंफर्टेबल फील कर रहा है, आपका जिस्म भी खुश है कि हाँ उसने एक बड़ा अच्छा सा कपड़ा पहना है और वो खुलकर सांस ले पा रहा है। मैं ये नहीं कहती कि आप खुले कपड़े पहने, मैं बस ये कह रही हूँ कि अपनी जिसामत के एन मुताबिक पहने, अपनी बॉडी शेप को पहचाने। आपको पता होना चाहिए कौन सा सूट आपकी बॉडी पे किस स्टाइल में सूट करेगा, कौन सा कपड़ा फ्रॉक बन के अच्छा लगेगा, कौन सा कुर्ता स्टाइल और कौन सा फिटिंग वाली कमीज़ अच्छी लगेगी, किस पे कौन सा गला अच्छा लगेगा। हर सूट पे हर किस्म का गला नहीं बनाया जा सकता। ये सिर्फ आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद ही समझ आने लगता है कि कौन सा गला किस सूट पे सूट करने वाला है, कौन सा गला कैसे कटिंग किया जाए, कौन सा गला कैसे बनाया जाए। ट्रेनिंग के बाद ही पता चलेगा ना। तो ट्रेनिंग लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस कोर्स में इनरोल होना है। आज आपकी ये डेमो क्लास है और वीडियो में तो आपको नज़र आ ही रहा है कि हम आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं, यानी हम आपको हाथ पकड़कर चलाने वाले हैं। ये हमारी छोटी सी काविश है आपको हुनरमंद बनाने के लिए कि आप घर बैठे हुनरमंद हो जाएं, अपना रोज़गार का सिलसिला शुरू कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। बढ़ती हुई महंगाई में आपके लिए हम ये बहुत ही नादर मौका लेके आए हैं, आप इससे फ़ायदा उठाइए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है ना, जैसे मैंने उठाया, मैंने सिलाई सीखी और अब आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। वीडियोस में आपको नज़र आ ही रहा होगा कि ये सारा प्रोफेशनल तरीका था, हम आपको कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। ये डेमो क्लास दिखाने का मतलब भी यही था कि आपको पता चले कि आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग ही दी जाएगी। जितने भी पाइपिंग्स लगाने के तरीके हैं, पलटावा लगाने के तरीके हैं, कभी भी पुराने नहीं होने वाले, ये हमेशा रहेंगी और यही शर्ट को सपोर्ट देते हैं। अब तक आपने जो तरीके आजमाए थे वो पुराने हो चुके हैं। डबल सिलाई वाला सूट अब कोई नहीं पहनता। जैसे आप लेस लगाती हैं, लेस पीछे से सारी नज़र आ रही होती है, वो भी अब कोई नहीं पहनता। पलटावा लेस पहनते हैं सारे, यानी कि घूम लेस। तो ये सब तरीके हम आपको सिखाने वाले हैं इस कोर्स में। तो क्या आप अभी भी सोच रहे हैं कि आप इस कोर्स में एनरोल हों या नहीं हों? आप यही देखिए कि हमने आप लोगों की सहूलत के लिए कितनी कम फीस रखी है, ताकि इस फीस में ही आप लोग सीख सकें। हमारा कितना वक्त लगेगा, हम कितनी मेहनत लगेगी, हम इस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम आप लोगों को हुनरमंद कैसे बनाएं कम से कम वक्त में, ताकि आप लोग रोज़गार का सिलसिला शुरू कर सकें। सिर्फ
इस बढ़ती हुई महंगाई का एक ही तोड़ है कि हम सब कमर कसकर मैदान में आ जाएं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। आप देखते नहीं हैं कि मुल्क के हालात क्या हैं, आपके इर्द गिर्द के लोगों के हालात क्या हैं। हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ महंगाई बढ़ेगी, हमारे वालिदैन की, शोहर की, भाइयों की परेशानियां बढ़ेंगी। इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। अगर अल्लाह ने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 आँखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, तो हम इसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? हम अपनी अकल को ताले लगा कर क्यों बैठे हैं? हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो सोच लीजिए अच्छी तरह से कि इस क्लास को लेने के बाद, ये चीज़ें देखने के बाद कि आपको स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज़ें सिखाई जाएँगी, आपको कौन से तरीकों के साथ आगाह किया जाएगा, तो आप जल्द से जल्द इस कोर्स में एनरोल हो जाइए। हम आपको फ़ोर्स नहीं कर सकते कि नहीं आपको सीखना चाहिए, लाज़मी सीखना चाहिए। हम आपको मशवरा ही दे सकते हैं। हम आपको सिर्फ़ आगाह ही कर सकते हैं कि हम आपका हाथ पकड़ कर चलाने के लिए तैयार हैं। बस आप अपना हाथ हमारे हाथ में तो दें। इंशाल्लाह मिलकर हम हुनरमंद पाकिस्तान बनाएंगे। जो बच्चियां, जो ख़वातीन अब तक हुनरमंद नहीं हो पाई, उसकी वजह कोई भी थी। हम पिछली बातों को नहीं दोहराएंगे, हम आगे चलेंगे। हम देखेंगे कि हम अब क्या कर रहे हैं, हम अब क्या कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि आपकी किसी जान पहचान वालों में ऐसी बच्चियां हैं जो किसी अदारे में सीखने नहीं जा सकती लेकिन सीखने की ख्वाहिशमंद हैं, तो आप उनका हाथ पकड़कर हमारे तक लाएं। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं कि किन बच्चों को ज़रूरत है कि वो फिनेंशियली तौर पर फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं लेकिन नहीं सीख पा रही। आपका फ़र्ज़ है कि अगर आप खुद नहीं कर रहे तो उन बच्चियों तक हमारी बात पहुंचाएं जिन तक पहुंचना ज़रूरी है, जिनका हुनरमंद होना ज़रूरी है, जिनका अपनी फैमिली को सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो चलिए फिर हमारे साथ चलें और इस काम में हमारी मदद करें, ताकि हम घर बैठे बाइज़्ज़त तरीके के साथ बच्चों को रोज़गार फराहम कर सकें। हम उन्हें इस काबिल बना सकें कि वो लोगों से डील कर सकें, वो लोगों के लिए काम कर सकें, अपने लिए काम कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। अगर वो 200 में अब तक काम करती रही हैं तो हम उसको काबिल बनाएंगे कि वो 500 में काम करें। अपने रेट को अप करती जाएं, क्योंकि हम उन्हें इस काबिल तो इंशाल्लाह रहमान कर ही देंगे कि वो अपने रेट को अप करें तो कस्टमर उनसे भागे नहीं बल्कि उनसे जुड़ा रहे। तो ये तभी जुड़ा रहेगा जब आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेंगी, आप हमसे सीखेंगी स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें जो अब तक आपको नहीं सिखाई गई। ये बेसिक स्टिचिंग कोर्स है और इंशाल्लाह रहमान इस बेसिक स्टिचिंग कोर्स करने के बाद आप इतनी कॉन्फिडेंट हो जाएंगी कि आपको बिल्कुल मुश्किल महसूस नहीं होगी। किसी भी किस्म का कोई भी डिज़ाइन बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, कस्टमर की डिमांड हो, उसको पूरा करने में। आपने आजकल देखा ही होगा लोग क्या करते हैं कि मोबाइल में तस्वीर दिखा देते हैं कि ये डिज़ाइन बना दो, और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब डिज़ाइन कैसे बनाएं, क्योंकि उन्होंने मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग नहीं ली होती। उन्होंने बस घर बैठ के हल्का फुल्का अपने सूट काट काट कर ही सीखा होता है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कौन से सूट का क्या साइज़ है, क्या डिज़ाइन और कैसे बनाना है। तो चलिए फिर जल्द से जल्द इनरोल हो जाइए। इस कोर्स में मैंने आपको जो चीज़ें सिखानी है वो इसमें भी बता ही चुकी हूँ, जैसा कि आप वीडियो भी देख रही हैं और मुझे सुन भी रही हैं। सबसे पहले आपको कटिंग पर तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि स्टिचिंग बच्चे सीख लेते हैं लेकिन कटिंग नहीं आती। आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी। कटिंग प्रोफेशनल तरीका सिखाया जाएगा। शोल्डर की कटिंग कैसे की जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा गलतियां कर जाती हैं बच्चियां। फिटिंग के निशान कैसे लगाए जाते हैं, कटिंग कैसे की जाती है शर्ट की, कितना एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है सिलाइयों के लिए, तरपाइयों के लिए, या फिर आपने लेस लगानी है या पलटावा लगाना है, कुछ भी लगाना है। ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग कैसे की जाए, पैंट ट्राउज़र जो इतना ज़्यादा ट्रेंड में है उसको कैसे कटिंग किया जाए, और हमें कैसे पता चला है कि ये हमारे ही साइज़ का है, क्योंकि नॉर्मल साइज़ और पैंट ट्राउज़र की फ़िटिंग में बहुत फ़र्क होता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि जल्द से जल्द इस कोर्स में इनरोल हो जाइए, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। हम आपके लिए ही ये कोर्स लेकर आए हैं, आपके फ़ायदे के लिए। इस 25 मिनट के डेमो क्लास में 1 मिनट के लिए भी मेरी ज़ुबान बंद नहीं हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इतनी ही बड़ी बड़ी क्लासेस आपको देनी है, इतना ही बोलना है, एक एक पॉइंट आप तक बताना है। तो आप सोच सकते हैं कि एक आधे पौने घंटे तक मुसलसल बोलना कितना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं ज़्यादा ही बोलती होंगी इसलिए मैं बोल पा रही हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं आप लोगों का हाथ पकड़कर इस रास्ते पर लेकर आऊँ। मैं आप लोगों का हाथ पकड़कर आपको हुनरमंद होने के लिए अपनी तरफ खींच लाऊँ,
कि आप लोग अपना घर चला सकें, रोज़गार का सिलसिला चला सकें। ये सारी तकरीर मैं इस डेमो क्लास में ही कर देना चाहती हूँ ताकि आप लोग इसको आगे शेयर करें अपनी बहनों तक, दोस्तों तक, कज़न्स तक, हमसायों तक, जिस तक भी जो आप चाहती हैं कि वो हुनरमंद हो जाए, उस तक पहुँचाएँ मेरी आवाज़ कि हम इस कोर्स में क्या सीखने वाले हैं, कैसे सीखने वाले हैं, हाफ इलास्टिक कैसे डाली जाती है, फुल इलास्टिक कैसे डाली जाती है, ये सब चीज़ें मैं आप तक पहुंचाऊंगी। बेसिक स्टिचिंग कोर्स में ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने सबको बेसिक स्टिचिंग कोर्स में ही सिखाना है। बेसिक स्टिचिंग कोर्स में होता है शर्ट, सिंपल शर्ट की कटिंग, ट्राउज़र की कटिंग और उसकी स्टिचिंग, लेकिन मैं आपको पैंट ट्राउज़र कटिंग करना भी सिखाऊंगी और आपको नेक डिज़ाइन बनाना भी सिखाऊंगी, क्योंकि आजकल बिल्कुल सादा सूट तो कोई भी नहीं पहनता ना। तो मैं आपको इस काबिल कर देना चाहती हूँ कि आप अपनी कस्टमर की डिमांड के एन मुताबिक काम कर सकें। आप उसके सिंपल सूट पर अगर लेस लगाएं तो वो पलटावे वाली लगाएं, अगर लेस नहीं लगानी तो ट्राउज़र के कपड़े को फोल्ड करके कैसे लगाना है पलटावे के तौर पर कि वो शर्ट और खूबसूरत हो जाए। डबल सिलाइयों वाला रवाज ख़त्म हो गया लड़कियों। डबल सिलाइयों वाला हमने कोई सूट सिलाई करके नहीं देना, हमने अपने कस्टमर का दिल खुश कर देना है, ताकि क्योंकि हम चाहते हैं कि वो कस्टमर हमारे साथ जुड़ा रहे, और कस्टमर हमारे साथ तभी जुड़ा रहेगा जब हम उसके मिजाज के एन मुताबिक काम करके देंगे, जब हम उसके सादे सूट को ही 4 चांद लगा देंगे, और ये 4 चांद चमकने वाले हैं, ग्रहण वाले नहीं। तो इस बात की भी आपने मुकम्मल ख्याल रखना है कि आपने अपने कस्टमर को कैसे राज़ी रखना है। इस वीडियो के ज़रिए भी आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। जो बच्चियाँ पहले सिलाई जानती हैं उनको तो बहुत कुछ ही समझ आ गया होगा कि कैसे कटिंग की गई है, कौन सी चीज़ कैसे मैंने अप्लाई की है, लेकिन जो बच्चियाँ नहीं हैं उनको समझाने के लिए मैं तैयार हूँ इस कोर्स में, एक एक चीज़, एक एक बात। तो क्या आप अभी भी सिर्फ सोच रही हैं कि आपको इस कोर्स में इनरोल होना है या नहीं होना? भाई होना है, आपको हुनरमंद बनना है, आपको सिखाने के लिए मैं मौजूद हूँ। और सबसे बड़ी बात कि इस कोर्स को करवाने के बाद मैं गायब नहीं हो जाऊँगी कि इधर कोर्स बंद इधर टीचर गायब, ऐसा नहीं है। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी, आपको जहाँ पे मुश्किल आई, जो बात आपको जहाँ समझ नहीं आई, वो मैं आपके साथ मौजूद रहूँगी, आपको गाइड करने के लिए, आपको एक एक बात दोबारा से बताने के। इस कोर्स को करने के बाद मैं आपके साथ हमेशा जुड़ी रहूँगी। ये नहीं है कि इधर कोर्स ख़त्म और इधर मैं गायब। शॉर्ट कोर्स करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग हम कोर्स करने के बाद मैं गायब हो जाऊँगी, बल्कि इसका मतलब है मैं आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ी रहूँगी। जहाँ से जो मुश्किल आएगी मैं हाजिर, जहाँ पे जो बात समझ में नहीं आएगी मैं हाजिर। आप मुझे एक मैसेज कीजिएगा, मैं जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी, आप लोगों को गाइड करूँगी, आप लोगों के मसाइल हल करने की मुकम्मल कोशिश करूँगी, जहाँ पे गलती हो जाएगी वहाँ पे सुधारने की भी कोशिश करूँगी। तो इंशाल्लाह हम जुड़े रहेंगे हमेशा के लिए। इस कोर्स को करने के बाद हम बहुत ही एक प्यारे से बंधन में बनने वाले हैं, ऐसा बंधन जो रोज़गार की तरफ जाता है, वो भी बाइज़्ज़त। घर बैठे रोज़गार चलाने से ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। घर से बाहर निकलना बच्चियों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और घर बैठकर काम करने में सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त तरीका सिलाई का है। कढ़ाई में भी बहुत मेहनत लगती है, सिलाई में भी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मुझे हमेशा कढ़ाई से ज़्यादा सिलाई आसान लगी है। तो आप में से जो बच्चियाँ कढ़ाई जानती हैं वो जानती हैं कि कढ़ाई करना कितना मुश्किल काम है, नज़र कितनी ज़्यादा लगती है, कंधे झुक जाते हैं। सिलाई में भी ऐसा ही होता है, लेकिन सिलाई कढ़ाई की निस्बत ज़रा कम मेहनत तलब है। मैं ये नहीं कहती कि दोनों में कम मेहनत किस में होती है, बस थोड़ा सा 1% कम होती है सिलाई में। अब आप यही देख लीजिए, मेरा भाई मेरे साथ काम करवा रहा है, यानी कि सारे मिलजुल कर ही काम करते हैं तो काम होता है ना। आप लोगों के लिए वीडियो एडिट करने के लिए इसको बुलाना पड़ा, मैं आ जाओ भाई मेरे साथ काम करवा दो। तो सब मिलजुल कर काम करेंगे तो काम होगा। तो आपके सामने मैंने कितना कुछ पेश किया, कितनी सारी बातें की, कितनी तकरीर छाड़ी, प्रोफेशनल कटिंग दिखाई, प्रोफेशनल स्टिचिंग दिखाई, और आपने ये भी देखा होगा कि ये प्रोफेशनल ही है, कितना साफ़ सुथरा काम है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि मैं प्रोफेशनल टेलर ही हूँ। उम्मीद है आप मुतमईन हो गए होंगे इस डेमो क्लास से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कोर्स में। तो अब तक तो आप इनरोल कर ही लेंगे ना, अब तो आप मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गए होंगे ना। तो इंशाल्लाह रहमान मिलते हैं कोर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये डेमो क्लास अच्छी लगी है तो इस पर रिएक्ट लाजमी कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ जी आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी है और आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, अपना रोज़गार का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं। मिलते हैं कोर्स में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। मेरा नाम है इशा गुल, मेरा नाम लेकर दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।